एवरग्रीन होशियारी प्रेजेंट्स वह जिंदगी की एक ऐतिहासिक प्रस्तुति जैन रत्न। जैन रत्न के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका बेंदायका, एवरग्रीन होशियारी, कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री संतोष जी, श्रीमती ललिता जी, श्री अरिहंत जी, श्रीमती सोनी जी, गुंजन, मायशा, समायरा सेठी जैन, सिद्धायतन, कोलकाता। श्री दिनेश जी, श्री अखिलेश जी, श्री सर्वेश जी, श्री अमन जी, श्री वैभव जी जैन, ओम कैपिटल, कोलकाता। श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती रजनी जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती निधि जी जैन, पहाड़िया, SSJ फाइनेंस, मुंबई। श्री नेमी चंद जी, श्रीमती बिमला देवी, श्री दिलीप जी, श्रीमती बबीता देवी, श्री कौशिक जी, श्रीमती श्रेया गंगवाल ग्रुप, कोलकाता। श्री महावीर प्रसाद जी, श्री संजय जी, श्रीमती राखी जी, सौरभ काला, इस्पात इंडिया, कोलकाता। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न सीजन 1 के 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब हमने वह जिंदगी की टीम ने जैन रत्न की शुरुआत की थी, कल्पना की थी, तो हम यह मकसद लेकर आपके सामने आए थे कि हमारे इन 10 एपिसोड्स में हम 40 ऐसे जैन रत्नों को हमारे दर्शकों के सामने, आप सभी के सामने लाएंगे, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, कार्य, मेहनत से न सिर्फ समाज बल्कि पूरे देश भर में अपना योगदान दिया है। उस वक्त हमें ऐसा लगा था कि शायद यह हमारे लिए एक मुश्किल कार्य होने वाला है, इस पूरे देश भर से ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं को आपके सामने लाना। पर जब हमने शुरुआत करी तब हमने जाना कि हमारे देश के कोने कोने में इतने सारे जैन रत्न छिपे हुए हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है आज आपको यह बताने में कि जब हम यह सीज़न की समाप्ति पर आ गए हैं तो आज हमारे पास 200 ऐसे जैन रत्न हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको यह बताना चाहती हूँ कि बेहद जल्दी ही, बहुत जल्दी मैं आप सभी के सामने वह जिंदगी, आप सबके सामने जैन रत्न सीजन 2 लेकर आने वाला है। तो चलिए अब हम मिलते हैं उन रत्नों से जिनको हम वह जिंदगी के इस जैन रत्न प्रोग्राम के द्वारा आप सभी के सामने लाए हैं, जिनके कार्यों को हमने आप सभी को दिखाया है। जैन रत्न वह जिंदगी की एक ऐसी अद्भुत, अनोखी और ऐतिहासिक प्रस्तुति रही जिसके द्वारा दुनिया के कुछ ऐसे जैन व्यक्तित्व के ऊपर हमने फिल्म बनाई, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई बल्कि समाज और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। सीजन 1 के 10 एपिसोड्स की एक श्रृंखला में कुल मिलाकर 39 जैन रत्नों को आप तक पारस टीवी के माध्यम से पहुंचाया गया। फिल्म के प्रसारण के पश्चात भारी डिमांड की वजह से इन सारे एपिसोड्स को YouTube पर भी भारी मात्रा में देखा गया। जैन रत्न की शुरुआत में हमें ये लगा था कि शायद बड़ी मुश्किल से 39 जैन रत्न प्रतिभाएं मिलेंगी, पर हमें बताते हुए यह अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारी जानकारी के अनुसार सैकड़ों की संख्या में जैन रत्न हमारे देश में हैं, जिन्होंने वाकई उल्लेखनीय कार्य कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 के द्वारा जिन जैन रत्नों को हमने हमारे एपिसोड्स में शामिल किया, उनमें से कुछ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और कुछ अन्य इस प्रकार हैं। भोपाल के अनुराग जैन, जिन्होंने भारत की ऐतिहासिक परियोजना प्रधानमंत्री जन धन योजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर PN जैन, जिन्होंने लाखों की संख्या में कैंसर पीड़ित लोगों का इलाज किया।
भोपाल के डॉक्टर राजेश जैन, जिन्होंने करीब 400 करोड़ से निर्मित महावीर मेडिकल कॉलेज में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। मुंबई के मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने अपने नाम से स्थापित की हुई फाइनेंस कंपनी को ब्रांड बना दिया। खरगोन की अनुराधा जैन, जिन्होंने भारतीय सेना में टैंक चलाने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया, जो अब सैकड़ों दिव्यांग बच्चों को नई जिंदगी दे रही हैं। गुवाहाटी के डॉक्टर सुधीर जैन, जिन्होंने डायबिटीज में गेनेरिया से पीड़ित हजारों लोगों के अंगों को कटने से बचाया। फरीदाबाद हरियाणा के डॉक्टर अर्पित जैन और डॉक्टर अंशु जैन, जो पहले तो डॉक्टर बने फिर बाद में IPS डिप्टी पुलिस कमिश्नर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। मेरठ के IAS ऑफिसर निशांत जैन, हिंदी से 13वीं रैंक में IAS परीक्षा को पास कर एक इतिहास रच दिया। दिल्ली के शांति कुमार जैन वरिष्ठ IPS के रूप में कार्य करते हुए अनेक परोपकारी कार्यों से भी जुड़े हैं। थाने के सुमेर काला एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस होते हुए अनेक तीर्थ क्षेत्रों से भी जुड़े हैं। मुंबई के विनय जैन, जिनके देश में अत्याधुनिक 11 स्कूल चलते हैं और प्रार्थनाओं में नमोकार मंत्रों को बोला जाता है। मुंबई हाई कोर्ट से रिटायर्ड माननीय जज KU चांदीवाला, जो रिटायर्ड होने के बावजूद कई तीर्थ क्षेत्रों से जुड़े हैं। जयपुर के अशोक जैन, जिन्होंने IAS होकर राजस्थान के मुख्य सचिव पद को संभाला। मुंबई के तरुण काला, डायरेक्टर ऑफ वेदांता ग्रुप, जिन्होंने संघर्ष कर इस ऊंचाई को छुआ। दिल्ली के IRS सचिन जैन, जिन्होंने GST कर प्रणाली के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंबई के अनिल सिंघवी, मैनेजिंग डायरेक्टर जी बिजनेस, जिनकी सलाह पर भरोसा कर लोग शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए निवेश कर देते हैं। मुरादाबाद के सुरेश जैन, जिन्होंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर एक इतिहास रच दिया। जयपुर के IAS नवीन जैन, जिन्होंने जयपुर में अभियान चलाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोका। सुकेश जैन DIG खड़गपुर पश्चिम बंगाल, जो देश के सबसे कम उम्र के DIG बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कई बार पुरस्कृत भी किया गया। सीजन 1 की अपार सफलता के बाद अति शीघ्र ही वह जिंदगी सीजन 2 लेकर आ रहा है, जिसकी शूटिंग का कार्य शुरू हो चुका है। अगर आप भी किसी उच्च सरकारी सेवा, न्याय व्यवस्था, राजनीति, स्वास्थ्य सेवा, खेल, साहित्य, सामाजिक सेवा, पत्रकारिता, कला विज्ञान, रक्षा, उद्योग, व्यवसाय, गायन और अभिनय आदि किसी भी क्षेत्रों में जैन प्रतिभाओं को जानते हैं, तो हमें तुरंत जानकारी दें। हम उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीजन 2 के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी 9331722031 और सविता जैन 9038348983 पर। चलिए, वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। Evergreen Hoshiari. It is not only brand of all types of designer fabrics. It is trusted and reliable knitted cloth manufacturer and trader in all over India. एवरग्रीन होशियारी। महान तीर्थ क्षेत्र श्री संवेद शिखर जी के सिद्धायतन में निर्मित हो रहा है भव्य आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं भक्तामर ध्यान केंद्र। मात्र 1,51,000 की सहयोग राशि प्रदान कर आप भी जुड़ सकते हैं इस पवित्र योजना से। संपर्क करें।
वह जिंदगी एक अद्भुत और लोकप्रिय टेलीविजन शो जिसने अपने 325 एपिसोड प्रसारित कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी 9331722031, सबिता पाटनी 9038348983। ब्रेक के बाद एक बार फिर से वह जिंदगी की प्रस्तुति जैन रत्न के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैन रत्न सीजन 1 के 10वें एपिसोड में आज के इस एपिसोड में जिन 3 जैन रत्नों से हम मिलने वाले हैं उनके नाम हैं डॉली जैन कोलकाता, जिन्होंने 325 तरीके से साड़ी पहनाने की कला को इजाद कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। याशी जैन रायगढ़ की पर्वतारोही जैन समाज की पहली शख्सियत, जिसने 20,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर राष्ट्र ध्वजा के साथ ही साथ जैन ध्वजा को लहराया। सिद्ध स्वरूप जैन फिरोजाबाद, जिन्होंने सोशल मीडिया का सदुपयोग कर व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा सैकड़ों लोगों को सहायता प्रदान की। जय जिनेंद्र, नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मेरे साथ वह जिंदगी के स्टूडियो में है इंटरनेशनल साड़ी ड्रेपर डॉली जैन, जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया, एशिया, लिम्का बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो चलिए तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस डॉली जैन का। डॉली जी, जैन रत्न के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र आप सबको। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी साड़ी ड्रेपिंग ये क्या है? हुआ यूँ कि मेरी शादी जिस घर में हुई, मुझे सिर्फ साड़ी पहनना अलाउड था, मैं कुछ और पहन ही नहीं सकती थी। तो मुझे लगा अगर साड़ी ही पहनना है तो क्या अगर इसी को मैं अलग अलग तरह से पहनने का कोशिश करूं। और संजोग से बात ऐसी हुई कि मुझे एक पार्टी में जाना था, गैदरिंग सेम थी और साड़ी भी सेम। तो मुझे लगा कि अब कैसे करें। उस साड़ी को मैं ली, सेम जेंट्री, सेम क्राउड, डिफरेंट फंक्शन, बट सेम साड़ी मैंने अलग तरह से पहना। और जब मैं उस पार्टी में गई तो लिटरली बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, कब ली, कहाँ से ली। और मुझे लगा ये क्या है, क्योंकि यही साड़ी मैं मतलब एक हफ्ते पहले पहनी थी और इन लोगों ने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वही साड़ी है। तो आई थिंक एक किक था, एक आइडिया था कि साड़ी के वेरिएशन को, साड़ी के पहनने के तरीके को बदलते ही आपने पूरा एक नया गारमेंट बना लिया। तो डॉली थी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है फॉर फास्टेस्ट साड़ी ड्रेपिंग, एंड आई थिंक कितने तरीके की आप साड़ी पहनाती हैं? मैं बताऊँ आपको मेरी छोटी सी जर्नी। मुझे सबसे पहले मिला लिम्का रिकॉर्ड, जो एक साड़ी को 80 तरह से पहन के मैंने बनाया। अगली साल मैंने दूसरा लिम्का रिकॉर्ड बनाया, एक साड़ी को 125 तरह से पहन के।
फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाया एक साड़ी को 225, और अभी हमारा वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एक साड़ी को 325 तरह से पहन के वो रिकॉर्ड बना है। और फास्टेस्ट साड़ी ड्रेपर हूँ, एक साड़ी को 18.5 सेकेंड्स में पहना सकती हूँ। तो डॉली जी, जैसे आपने बोला कि 325 तरीके की ड्रेप, ये सिर्फ साड़ी से होती है या जैसे मैंने गाउन पहना और मैंने एक दुपट्टा कैरी किया है वो कर सकते हैं? साड़ी है, दुपट्टा है, और सलवार सूट के ऊपर साड़ी कैसे पहनोगे आप, लहंगे के ऊपर आप पूरी एक साड़ी, 2 दुपट्टा, 3 दुपट्टा। आजकल आप ब्राइड्स को देखते हैं एकदम फुल ड्रामा रहता है उनके साथ, लहंगा पहने, हैवी ज्वेलरी। बट क्या होता है, अगर सही तरह से आपने कपड़े नहीं पहने हैं तो कितना भी अच्छा आपने इन्वेस्ट कर दिया हो अपने कपड़ों पे, तो वो निखर के नहीं आता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप सारे ही टॉप सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड आर्टिस्ट, उनकी शादियों में जाके उनको आप रेडी करते फॉर देयर ओन वेडिंग। तो अभी तक के कौन कौन ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी आप वेडिंग में साड़ी ड्रेप कर चुकी हैं? मैंने शादी की थी सोनम कपूर की, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, ईशा अंबानी एंड श्लोका मेहता, आई मीन आकाश अंबानी की जो मिसेस श्लोका अंबानी है अब। तो इन सब के किए हैं, और बाकी नाम गिनाएं तो आप जिंदल्स, बिरला, बजाज, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ नेम्स टू ऐड टू द लिस्ट। डॉली जी, आप इतने आधुनिक सोच की हैं, इतना ट्रैवल करती हैं, अलग अलग लोगों से मिलती हैं, तो हमारे इस जैन धर्म की तरफ आपका क्या रुझान है? मैं जब इस प्रोफेशन में आई थी तो मैंने 2 चीज़ का नियम लिया था। एक तो मैं जिस भी सिटी जाऊंगी, अभी तक तो वो नियम का मैंने पालन किया है, जिस भी सिटी जाती हूँ मैं सबसे पहले पता करती हूँ वहाँ पे अपनी जैन मंदिर है क्या, और है तो मैं हर हालत टाइम निकाल के उस जगह का दर्शन ज़रूर करती हूँ। एंड दूसरा चीज़ है कि मैं रात पे नहीं खाना खाती हूँ, और 6 बजे के बाद वेदर आई एम इन इंडिया और या मैं अब्रॉड ट्रैवल कर रही हूँ। डॉली जी की इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। आज वो इतना ट्रैवल करती हैं, एक से एक सेलिब्रिटीज़ के फंक्शंस को अटेंड करती है, दिन रात काम करती है, आई एम श्योर लेट नाइट शूटिंग्स करती होंगी, पर वो जहाँ पे भी हो, जिस कंट्री में हो, उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है। यह एक प्रेरणा है हम सभी के लिए कि आप चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, आपकी सोच कितनी आधुनिक क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने जड़ से जुड़े रहना चाहिए, अपने धर्म को हमेशा मानना चाहिए। डॉली जी, आप वाह जिंदगी की इस प्रस्तुति जैन रत्न का हिस्सा बनी, हमारे साथ आपने बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद करती हूँ मैं, और स्पेशली वाह जिंदगी जो जैन रत्न का एक सीरीज़ इतना सुंदर प्रोग्राम लेके आए हैं आप सबके लिए। तो आई थिंक, और ये इतना सुंदर माध्यम है कि मैं आप सब तक घर घर तक पहुँच पा रही हूँ। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे समाज में बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। जैन रत्न के इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आई हूं एक ऐसी लड़की को, जैन धर्म के हमारे भारतवर्ष की एक ऐसी बेटी को, जिन्होंने 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर ना सिर्फ नेशनल फ्लैग लहराया, पर नेशनल फ्लैग के साथ साथ हमारे जैन धर्म के ध्वजा को लहराया, नमोकार मंत्र का जाप करके हम सभी को, हमारे धर्म को गौरवान्वित किया। नमस्कार, जय जिनेंद्र। दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न में स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ है छत्तीसगढ़ की रायगढ़ की प्यारी सी बिटिया याशी जैन। याशी, जैन रत्न के इस एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी, आज आपने मुझे जैन रत्न के इस एपिसोड में आमंत्रित किया। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ आके। थैंक यू सो मच। तो याशी, अभी तक की तुम्हारी जर्नी कैसी रही? तुमने इतनी सारी उपलब्धियाँ हासिल करी, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। मैंने कई छोटी बड़ी पीक सबमिट की है, जिसमें से एक यूरोप का हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। फिर उसके बाद आइलैंड पीक है नेपाल का, जो कि 20,000 फीट हाइट अभी तक का मेरा हाईएस्ट जो मैंने हाइट गेन किया वो है। उसके बाद एवरेस्ट के बेस कैंप तक मैंने चढ़ाई की है। और अगर सम्मान की बात करें तो मुझे खेल मंत्री जी से सम्मान मिला है, और अभी हाल ही में मुझे वीरांगना पुरस्कार मिलने वाला है स्टेट लेवल पे। याशी, जब आप पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, जो हम सभी को, एक आम जनता को लगता है कि पहाड़ की चढ़ाई करना बहुत खतरनाक होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने शुरुआत करी, कुछ आगे बढ़ी है, शायद घबरा के लौट आई? जी, कई बार ऐसा होता है।
मैं हमेशा जब जाती हूँ तो हर एक माउंटेन्स अलग होते हैं, उनकी कठिनाइयाँ अलग होती है। जब मैं पहली बार अपना कोर्स कर रही थी तब जब मुझे कोई आइडिया नहीं था, तब मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि मैं आगे नहीं जा सकती, लेकिन दिमाग में मेरे ये भी आया कि जितना मुझे वापस जाने में मेहनत करना पड़ेगा उतना ही मुझे आगे जाने में भी मेहनत करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं एक अचीवर बनूँ आगे बढ़ के, ना कि पीछे जाके। तो फिर मैं हमेशा अपने आप को इसी बात से मोटिवेट करती हूँ। आज के इस ज़माने में मुझे लगता है कि सारे ही माँ बाप अपने बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, वो जो करना चाहती हैं उन्हें करने देते हैं, पर तुमने जो क्षेत्र चुना माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत खतरनाक है, जिसमें जान को भी एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, जिसके लिए मुझे लगता है कि माँ बाप जल्दी से हामी नहीं भरते हैं। तो तुम्हारे साथ कैसा रहा? परिवार ने क्या सहयोग दिया? क्या हुआ था उस समय? मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हैं। मैं बचपन से आज तक मेरा ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो शायद मैंने नहीं सीखा है, उनका हमेशा सपोर्ट रहता है। तो जब मैंने उनको अपना ये इरादा बताया माउंटेनियरिंग का, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज जो मैं इस पॉइंट पे पहुंची हूँ, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद ही मैं यहाँ पहुँच पाती। तो याशी, अभी जैसे हमने बात किया था आपकी लेटेस्ट जो आपका था 20,000 फीट की आपने चढ़ाई करी और आपने नेशनल फ्लैग के साथ हमारे जैन धर्म के ध्वजा को लहराया और नमोकार मंत्र का जाप किया, जिसे देख के हम सभी को बहुत गर्व महसूस हुआ। आपने वह सब खुद अनुभव किया है, तो उस समय आप उस पॉइंट पे, उस ऊंचाई पे कैसा फील कर रही थी? बहुत गर्व महसूस होता है जैन धर्म में पैदा होकर और अपनी जैन ध्वजा को उतनी ऊंचाई पर ले जाकर, और उस पॉइंट पे तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती अपना इमोशन, अपना प्यार उस पहाड़ों के लिए जहाँ पे मैं अपना जैन धर्म को उतनी ऊंचाइयों तक लेके जा पा रही हूँ। जय जैन दोस्तों, मैं आज 5,642 हाइट पे हूँ और मैं यूरोप की सबसे ऊंची पीक पे हूँ। तो अभी आपका आगे का टारगेट क्या है याशी? अगला लक्ष्य याशी आपका क्या है? मेरा नेक्स्ट लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट के लिए, जो कि हमारे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और एशिया की भी हाईएस्ट पीक है। उसी के लिए तैयारी चल रही है और अब उसके लिए मैं अप्रैल में निकलने वाली हूँ। माउंट एवरेस्ट याशी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज के डेट में इंडिया से सिर्फ 78 लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जिसमें अगर हम औरतों की संख्या की बात करें वो काफ़ी कम है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है याशी कि अगली महिला भारत से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली तुम होने वाली हो। तो याशी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में भी काफ़ी खर्च होगा, तो आपने क्या प्लानिंग की है? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में करीबन 25 से 30 लाख का खर्च आता है, जिसमें कि जो उसके इक्विपमेंट्स है वो ही 5 से 6 लाख के आते हैं, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की परमिट फ़ीस हुई और कंपनी की फ़ीस हुई वो सब रहता है। तो अभी मैं फ़िलहाल स्पॉन्सर ढूंढ रही हूँ, बट अभी तक चूँकि मेरे बैकबोन मेरे पापा हैं, उन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है। मुझे स्पॉन्सर मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन अप्रैल में मैं निकल रही हूँ माउंट एवरेस्ट के लिए, क्योंकि पापा मेरे साथ हैं। याशी, सिर्फ आपके पापा नहीं, आपके साथ पूरा समाज है, और आज मैं आप सभी से, हमारे पूरे समाज के, हमारे जैन धर्म के सारे लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि हमारी बेटी याशी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जा रही है और उसे हम सबके साथ की ज़रूरत है। वह चढ़ाई ज़रूर करेगी क्योंकि उसका परिवार उसके साथ है, पर हम अपने ओर से अगर एक योगदान उसकी तरफ देंगे, याशी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ज़रूर करेगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको दी, माउंट एवरेस्ट तो मेरा एक पड़ाव है। और मेरा एक मिशन ये भी है कि जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स के जो हाईएस्ट पीक है, मैं वो सबमिट करूँ, जिसमें से एक यूरोप का हाईएस्ट पीक मेरा हो चुका है माउंट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट की तैयारी है, एवरेस्ट के बाद धीरे धीरे मैं उनको भी सबमिट करूँगी। याशी, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि हमारे जो लाखों की संख्या में दर्शक हैं आज आपको देख रहे हैं और आपसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू चांदनी दी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। सचमुच आज मेरी ज़िंदगी वहाँ ज़िंदगी हो गई। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, जिसका हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अगर हम दुरुपयोग करें तो एक गलत मैसेज अगर उस प्लेटफॉर्म पे वायरल हो जाए तो शायद पूरे देश में दंगा फसाद कर दे, और अगर हम उसका सदुपयोग करें तो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को हम बना दे
वाह जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न में स्वागत करती हूं। और आज वाह जिंदगी के स्टूडियो में मेरे साथ है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के सिद्ध स्वरूप जैन जी। चलिए आज हम सिद्ध स्वरूप जी से एक खास मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया को यूज करके हजारों की संख्या में लोगों की जिंदगी को बनाई है वाह जिंदगी। जय जिनेंद्र सिद्ध स्वरूप जी, जैन रत्न की इस एपिसोड में, इस प्रस्तुति में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्वरूप जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जैन हेल्प ग्रुप यह क्या है, यह क्या कार्य करते हैं और कैसे आप इस ग्रुप के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। जी, हमारा एक ग्रुप है फेसबुक पर, हमारा जैन धर्म सिद्ध स्वरूप जैन, जिसमें 1,80,000 मेंबर हैं और 125 देश के लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ये 8 जुलाई 2018 को एक हमारे ग्रुप में पोस्ट आई थी कि कोटा जैन समाज में किसी एक परिवार ने, पूरे परिवार ने सुसाइड किया मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए के लिए। जब मैंने अपने कोटा के मित्रों से पोस्ट की सत्यता को जानकारी की तो पता चला कि ये बिल्कुल सत्य बात है। तो बहुत दुख हुआ कि हम जैन समाज में, जहाँ बोला गया है दानम पूया मुख्यम, मंदिर से जाने से पहले भी दान हमारे यहाँ होता है, और एक तरफ हमारा जैन समाज में कोई परिवार इस तरीके से आत्महत्या कुछ पैसों के लिए कर ले, तो मुझे बहुत अफसोस था। और कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जैन समाज इस तरीके से ज़रूरतमंद परिवार कोई किसी से सहयोग ले सके। तो मैंने इमीडिएटली उसी दिन 9:37 पे मैंने इसको ग्रुप को बनाया, जैन हेल्प ग्रुप उसका नाम दिया, और इस ग्रुप के माध्यम से हमने अपने मित्रों को जोड़ करके ये ग्रुप स्टार्ट किया। और इसका आज रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोगों को इसका सहयोग जा चुका है, बहुत से लोगों को हम जिंदगियां भी बचा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वरूप जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने लोगों को आपने मदद की है और किस राशि तक आपने मदद की है। अभी तक हमारे यहाँ से मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए का सहयोग जा चुका है, और लोगों को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है लाखों रुपए का भी सहयोग दे करके हमने उनको जो है मेडिकल में मदद की है और उनकी ज़िंदगियों को बचाया है। तो सिद्ध स्वरूप जी, आपके साथ इसमें कितने लोग और जुड़े हैं जो इस कार्य में आपकी मदद करते हैं या साथ रहते हैं? तरुण जैन जी दिल्ली, दीपक जैन जी, आशीष जैन जी, एकता बहन जी, माधुरी जी, स्वाति जी, नेहा जी, शोभा जी, स्वाति जी, रश्मि जी, रुचिता जी, रश्मि बहन जी। हमारे ग्रुप में इसको हम फेसबुक और व्हाट्सअप से इसको ऑपरेट करते हैं, और इस समय हमारे ग्रुप में लगभग 150 सदस्य हैं। अच्छा। और जो 150 सदस्यों के द्वारा हम लोगों को सहयोग देते हैं, और हमारे ग्रुप के भी 5 लोगों ने अभी तक और ग्रुप बनाए हैं जिनके माध्यम से हम इस चीज़ को बहुत आगे पहुँचा पा रहे हैं। तो कोई ऐसी, अभी तक आपने इतने लोगों की मदद करी, उनमें क्या कोई एक ऐसी मदद रही है जो शायद आपने की हो या आपके ग्रुप के थ्रू हुई हो, जो करके आपको आंतरिक खुशी हुई हो कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है? बिल्कुल, अभी तक हमारे ग्रुप से बहुत से लोगों को सहयोग गया है, और जितने भी लोगों को सहयोग गया है उनकी वास्तविक ज़िंदगी में बदलाव आया है। तो सिद्ध स्वरूप जी, ये तो जो आप ग्रुप चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये एक आप सेवा भावना से कर रहे हैं, समाज को कुछ देने के लिए कर रहे हैं, पर आप अपने पारिवारिक जीवन के लिए आप क्या करते हैं? मैं भी अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, और अपनी दुकान के माध्यम से अपना परिवार चला रहा हूँ। और बस हमारी यही भावना है कि हम किसी भी रूप से हम ये ना सोचें कि हम अपने आप को कमज़ोर हैं या छोटे हैं, बस सबकी भावना ये है कि हम किसी भी रूप से यदि हम किसी को सहयोग देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो हम दुकान पर बैठ कर के भी दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इसको मिसयूज ना करके हम इसका भी यूज करें। और मैंने दिमाग में इस चीज़ को आई, और आज मैं इस लेवल तक पहुंचा, हज़ारों लोगों को हमारे ग्रुप से सहयोग गया है, तो एक बड़ी खुशी महसूस होती है। सिद्ध स्वरूप जी, जैसा आपने बोला कि आप एक दुकान चलाते हैं, तो मैं बस सोच रही हूँ कि
किस प्रकार से एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति अंदर से कितने असाधारण और कितने विशिष्ट हो सकते हैं। आपने ये साबित कर दिया सिद्ध स्वरूप जी कि सोच इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमारी सोच सही हो, हमारी सोच अच्छा करने की हो, हमारी सोच ऊंची हो, तो हम ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। तो सिद्ध स्वरूप जी, मैं हमारे दर्शक शायद यह जानना चाहें कि अगर वह किसी प्रकार का आर्थिक या किसी और रूप में सहयोग चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? बस हमारा जो भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो जैन हेल्प ग्रुप की फ़ोटो है, उसमें आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी महाराज की फ़ोटो है। उसमें हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और उसमें पेटीएम और बैंक अकाउंट नंबर भी लिखा है। तो उसमें जब हम पोस्ट करते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है मदद लेने और मदद देने के लिए संपर्क करें। तो जो 3 नंबर हमारे उसमें दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके आप सहयोग ले भी सकते हैं और सहयोग बन भी सकते हैं। सिद्ध स्वरूप जी, आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों के साथ आपने बातें की, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज आपकी यह स्टोरी देख के हमारी जो दर्शक है लाखों की संख्या में, वह ज़रूर सोचेंगे कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिसे हम दिन रात 24 घंटे खाते पीते सोते जागते यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करके उसका कुछ उपयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया कि वाह ज़िंदगी के माध्यम से आप पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के तक पहुंचते हैं और उन लोगों को आप लाखों करोड़ों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जैन रत्न सीज़न 1 का ये आखिरी एपिसोड अब बस यहीं तक, और बहुत जल्दी मैं आप सभी के सामने वापस आने वाली हूँ वह ज़िंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न सीज़न 2 को लेकर। और अगर आपके आसपास, आपके समाज में कोई ऐसी जैन प्रतिभा है जिन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी वह ज़िंदगी की टीम को वहाँ भेजने में और उनके ऊपर फिल्म बनाने में। वह ज़िंदगी जैन रत्न सीज़न 1 के इस पूरे सीरीज़ में, इन 10 एपिसोड्स में आप 40 प्रतिभाओं से मिले हैं। आगे आने वाले सीजन्स में आप काफ़ी ऐसे जैन प्रतिभाओं से मिलेंगे, उनके कार्यों को देखेंगे और उन्हें देखकर एक शायद आपके मन में अनुभूति हो कि किस प्रकार से जैन समाज अपना योगदान दिए जा रहा है इस देश के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए। तो आप हमसे यूं ही अपना प्यार, अपना संपर्क बनाए रखें और वापस मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगी नए सीज़न को, नए एपिसोड्स को। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।